सर, ईश्वरदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए एंड क्या आपके टारगेट्स है वो हम सभी लोगों को बताइए। यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर ईश्वरदीप कुमार सर। जी, रामदेव सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, आवाज़ क्लियर है सर? यस सर। जी। तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम ईश्वरदीप कुमार। मैं हजारीबाग झारखंड से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल मुंबई में रहता हूँ, क्योंकि मुंबई में ही जो है सारे फैमिली जो है, मेरे बच्चे वाइफ रहते हैं, तो मुंबई में ही जो है रहना पसंद करता हूँ। और मुंबई में रहने के वजह से जो है सोच जो है बड़ी है, क्योंकि बड़े शहर में रहने के बाद जो है लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है और सोच भी थोड़ा बड़ी हो जाती है। तो शुरू से ही सोच रहा है कि जो है मतलब ऐसे अच्छे मतलब बड़े सिटी में रहने का। और यहाँ से क्या बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है और जो है विजन क्लियर हो जाता है कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। इस फोटो इंडस्ट्री में आकर के जो है 8 महीने हो गए हैं। पिछले 8 महीने से इस पे वर्क कर रहा हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मेरी पूरी लाइफ जो है चेंज हो गई है। मतलब जो सोचा था कि इनकम करना है, अच्छा जो है इनकम करना है। और पहले जो माइंडसेट था कि 30-40 हजार 50 हजार महीने का कमाना है, बट यहाँ से तो महीने का उससे जो है ज्यादा ही, उससे तिगुना चौगुना जो है निकाल पा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे डिसीजन लिया और जो है मैं फॉलो किया। अभी भी जो है लोग जो है किंतु परंतु में फंसे हुए हैं और लोग सोच रहे हैं कि करूं कैसे करूं, लेवल अपग्रेड करूं। लेकिन यहाँ पे जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे, मैं डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे पहले डायमंड लेवल कंप्लीट करना है। और फिर ट्रिनिटी मैटी में भी डिसीजन लिया कि मुझे अपना लेवल पहले कोई करे ना करे, वो पहले जो है अ, आपको सोचना नहीं है। और इसी तरह जो है हम लोग सोचते नहीं है, जो समझ में आता है वो करते चले जाते हैं और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। आज इसी का जो है परिणाम है कि एक अच्छा लेवल पे है, अच्छे मुकाम पे है, अच्छा टीम भी है और टीम वाले भी जो है अच्छा जो है काम भी कर रहे हैं और लोग संतुष्ट है। यहाँ पे किसी का लॉस नहीं है। सबसे बड़ा चीज है कि हम पैसा लगा रहे हैं तो आपको 2x तो 100% मिल रहा है। उसके अलावा आप कितना कमाना चाहते हैं वो तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड में चलते हैं। और यहाँ हर कोई जो है सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे बड़ा चीज है कि आपको मंच मिला है, यहाँ पे एक एक चीज आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हमको कैसे करना है, क्या करना है। ये दूसरे जगह आपको जो है ना मौका नहीं मिलेगा। इतना अच्छा मौका मिलता है यहाँ पे कि एक एक लोगों को पूछा जाता है कि आपको जो है कहीं डॉट है, कोई किंतु परंतु है, आपका अपलाइन है, उसका सुपर अपलाइन है, तो यहाँ पर्सनली गाइड किया जाता है। ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको कोई बिजनेस में बताया नहीं जाएगा कि आपको जो है ना कहाँ कमी हो रही है, आपको बढ़ना कैसे है, ये कोई नहीं बताएगा। बिजनेस के पर्पस में, खास करके बिजनेस के लिए आपको जो है इतना प्रॉपर कोई गाइड नहीं करेगा। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे जो है ग्रेट अपलाइन जो है रामदेव सर मिले हैं, कि जो हम लोग को इतना अच्छा मुकाम जो है हासिल जो है कर पा रहे हैं। इनके वजह से जो है आज हर सपना पूरा कर पा रहे हैं। अभी मैं मुंबई में दूसरा फ्लैट भी खरीद रहा हूँ, आज इन्हीं का देन है। तो बहुत कुछ कर पा रहा हूँ। जो मैं पहले सोचा था कि ये करूंगा, वो सपना पूरा करूंगा, तो वो हो पा रहा है, सारा कुछ संभव हो पा रहा है। और आपका भी सपना पूरा होगा। आप भी जो है डेडिकेशन के साथ जो है बढ़ते रहिए। बस, धन्यवाद सर, ओवर टू यू। जी संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी ये लगी कि इन्होंने अपने जो 12 लेवल्स है तुरंत कर लिए। ये नहीं सोचा कौन करेगा कौन नहीं करेगा, और यही रीजन है कि आज इनके अचीवमेंट्स है। आज अपना दूसरा फ्लैट वो भी मुंबई जैसी सिटी में खरीदने जा रहे हैं। लाखों की इनकम पर मंथ की कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल बन चुके हैं अपनी टीम के लिए कि यार इनके 12 लेवल्स है तो टीम में भी 12 लेवल्स होंगे। इन्होंने फास्ट किए तो टीम वाले भी फास्ट करेंगे। यहाँ पे एक चीज हमें समझने की जरूरत है, हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जिस लेवल के लिए हमारे पास में फंड आ चुका है उस लेवल को कर लेना चाहिए। अगर हम 11वें लेवल पे है और हम सोचेंगे कि 12वां लेवल तो शायद हमारी टीम में कोई एक साल में भी नहीं करेगा, आपकी टीम में नहीं करेगा, बट आप कर सकते हो। अगर आपके पास में फंड है आपको करना ही है। और हम यहाँ पे लॉन्ग टाइम का एक विजन लेके चल रहे हैं।
आप मान के चलिए, कल आपको भूपेंद्र सर ने बोला था और मैं इसी चीज पे काम करता हूँ कि आज हम 4 महीने से कंटिन्यूस इस सिस्टम पे, जो एफआरटी लॉन्च हुआ उसके बाद से वर्क करते आ रहे हैं। 4 महीना हम लोगों को हुआ है। हमारे पास 56 महीने का और टाइम है। आफ्टर 56 महीने यानी ऑलमोस्ट 4.5 साल के आसपास का टाइम है। उसके बाद में जो असली मजा आने वाला है वो एफआरटी पे काम करने का आने वाला है। क्योंकि आज एफआरटी अनलॉक हो रहा है पर डे कुछ ना कुछ। आज एफआरटी सर्कुलेशन में आ रहा है कुछ ना कुछ। 5 साल बाद में जितना सर्कुलेशन में आना आ जाएगा बर्निंग के बाद में, उसके बाद में सिंगल डे कुछ भी अनलॉकिंग नहीं होगा। तब तक बहुत बड़ी एक कम्युनिटी हो जाएगी, बहुत सारे होल्डर्स हो जाएंगे। फिर देखना एफआरटी का जलवा 4 से 5 साल बाद में। और 4 से 5 साल में हम करोड़पति बन जाएंगे, हमारे पास पैसे की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। उसके बाद जबरदस्त की हमारी टीम होगी और जबरदस्त का हम लोग यहाँ से अचीवमेंट आगे भी ले रहे होंगे। यानी 5 साल बाद में, अगले 5 साल के अंदर कोई 100 करोड़ का भी सपना देखेगा वो भी अचीव कर लेगा। लेकिन ये जरूरी है आज मेहनत करना और कंटिन्यूस सिस्टम के साथ में बने रहना, सिस्टम को फॉलो करना। और तब तक अपना एक एग्जाम्पल सेट कर देना जो कि ईश्वरदीप जी ने किया है। चलिए, नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे साथ में है मिस्टर रंजीत कुमार यादव सर। आप सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना अचीवमेंट बताइए एंड नेक्स्ट जो टारगेट है वो भी बताइए। ओवर टू यू मिस्टर रंजीत कुमार यादव सर, यू आर मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया सर। मेरा वॉइस क्लियर हो रहा है सर? थोड़ा सा कंफर्म करिएगा। यस सर, वॉइस एंड वीडियो दोनों प्रॉपर क्लियर। चलिए। सबसे पहले तो हम आपको इनवाइट करने के लिए सर धन्यवाद करते हैं। आपने मॉर्निंग के सेशन में इनवाइट किया और इस आज अचीवमेंट का स्टेटस जो भी लोग से अपना शेयरिंग कर रहे हैं सबको, सबका मैंने सुन रहा था, कल भी सुना। और आज जब अपनी शेयरिंग की बात है सर, मैं तो ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इस ऐसे ग्रेट सेशन के माध्यम से मुझे इनवाइट किए थे और मैंने इस फोरटोन को समझा था और समझने के बाद मैंने स्टार्ट किया था, वो दिन भी याद है। तो दोस्तों, माई सेल्फ रंजीत कुमार यादव, भागलपुर फ्रॉम बिहार से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ। और 10 महीने से मैं 11 महीना कंप्लीट हो गया है। और 11 महीना सिस्टम का भी कंप्लीट हो चुका है, तो मेरा भी 11 महीना कंप्लीट हो चुका है। तो इस 11 महीने की जर्नी के अंदर में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। और यहाँ से इनकम की बात करें तो एक मस्त इनकम की बात करें तो 25 लाख से प्लस का इनकम हम पार कर चुके हैं। तो इसमें ऑल मेरा फार्टी का इनकम, ट्रिनिटी मैट्रिक्स का इनकम, बेस्ट मैट्रिक्स का इनकम मिला करके, तो ये तो अभी एक सिर्फ शुरुआत है और मैंने एक शुरुआत किया है। और ये तो अभी कहते हैं ना कि अभी तो हमने रास्ता सिर्फ चलने का इरादा किया है। अभी तो चलने का, अभी तो पूरा आसमान बाकी, अभी तो नापे है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, ये तो एक शुरुआत है। और मैं एक ही चीज का श्रेय देना चाहूंगा, ये जो भी अचीवमेंट है, ये रॉयल टीम की जूम सेशन, ट्रेनिंग सेशन, इवनिंग का प्लान सेशन, जितने भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं से हम लोग का एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया। तो फोरट्रोन को मैं जितना भी थैंक्स करूंगा, जितना भी धन्यवाद करूंगा, बहुत कम है। इसके डेवलपर टीम्स को, इस जो हम लोग कम्युनिटी के लिए सोचा है। मैं कभी कभी आश्चर्य करता हूँ, ऐसा कोई दुनिया में कोई प्रोजेक्ट है जो कि लोगों को 200 करोड़ से प्लस का रिवार्ड दे चुका हो? तो बहुत आश्चर्य होता है कि ये सिर्फ फोरट्रोन ही दे सकता है। फोर्सेज की टीम जो है वही दे सकता है, कोई नहीं दुनिया में दिया है। 1 रुपया नहीं देता है दोस्तों, लेके चला जाता है। मैं थोड़ी सी बात करूं फ्लैशबैक में, मैंने भी स्टार्ट किया था फोर्सेज बीएसडी से और मात्र 19 दिन के अंदर में 1 लाख रुपया कमाया था और 6 महीना काम किया था, 6 लाख से प्लस का इनकम कर चुका था। लेकिन वहां कुछ जो भी हुआ वहां से, लेकिन कमाया पैसा मैंने फोर्सेज से ही। और फिर लास्ट में 2-3 प्रोजेक्ट जहां भी गया, मैंने 5 लाख से प्लस का नुकसान किया। और वो पैसा मुझे आज फोर्टून से मैंने लाइबिलिटी को पूरा किया। तो ये कॉन्सेप्ट की पावर है। यहाँ से मैंने जो इनकम किया, यहाँ से मैंने लाइबिलिटी फ्री हुआ है। सिंगल डे की इनकम से मैंने बाइक भी अचीव करके लाया, 1 रुपया ईएमआई नहीं देना है। और हाई क्वालिटी का फोन को लाया। ये सब छोटे छोटे मैंने अचीवमेंट भी लेते जा रहा हूँ। और इसी महीने में मैंने प्लॉट को भी परचेज करने का मेरा तैयारी हो चुका है, वो भी बहुत जल्दी मैं करने जा रहा हूँ। तो जो कुछ भी अचीवमेंट करने जा रहा हूँ, ये फोर्टून की पावर है, हमारे अप्लायंस की पावर है, और जो हम सीख रहे कर रहे हैं। तो अभी तो सर मैंने इरादा किया है। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, इनकम होने का कारण क्या है। मैं जो भी इरादा किया हूं सर, वो किया हूं। अगर अगर मैंने दिसंबर में बोला था 7 दिसंबर को मैं डायमंड बनूंगा, तो दोस्तों मैंने बना।
ऐसा नहीं कि मैं 8 को कर लूंगा, अगले महीना कर लूंगा, ऐसा नहीं, मैंने उसी दिन बना। और ट्रिनिटी मैट्रिक्स में भी मैंने सर से कमिटमेंट किया था कि सर जैसे ही लाइव होगा, मैसेज आएगा, एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, मैं 5 मिनट भी नहीं लगाऊंगा और 12 के 12 लेवल करूंगा। पलक झपकते ही 12 लेवल हुआ। मेरा जो एक था कि रिग्रेट था, मतलब उस समय पॉसिबल भी नहीं था। मैंने ट्रिनिटी को, सॉरी, बैच मैट्रिक्स को मैंने 3 लेवल से स्टार्ट किया था, 12 लेवल से नहीं कर पाया था। हमारे जो सर हैं 12 लेवल को उसी दिन स्टार्ट कर लिया था, सेम डे। तो हमने स्टार्ट किया था, हमारे पास पहले की परेशानी थी जिसकी वजह से हम नहीं कर पाया, लेकिन सोचते थे कि कभी ऐसा कोई फॉरवर्ड में मौका मिले कि मैं सेम डे में 12 लेवल से स्टार्ट करूंगा। तो वो मेरा जो ड्रीम्स था वो मुझे पूरा कर दिया, और मैंने वो करके भी दिखा दिया कि उसी दिन मेरा लगाने का काम खत्म कर दिया। तो कहते हैं कि लगाओगे बड़ा तो कमाओगे बड़ा। तो मैंने वही वही तर्ज पर लगा दिया। अब कोई ऐसा लेवल नहीं है कि मुझे एक्टिवेट करना है, अब जो भी आता आ रहा है। अभी भी दोस्तों मैं अभी निकला हुआ हूँ, अभी टीम में मीटिंग कर रहा हूँ, लीडरों से मिल रहा हूँ, पुरानी लीडरों से मिल रहा हूँ, अभी होटल में रुका हुआ हूँ, लगातार प्लानिंग मेरी 2 दिन चल रही है। तो मुझे बड़ा करना है दोस्तों। और सर ने एक टारगेट दिया है कि दिसंबर में जो जो इवेंट होगा हमारे इंडिया के अंदर में, करोड़पति की मीटिंग होगा, तो उसमें मैं सर, मेरा नाम को कंफर्म कर दीजिए, कौन वहां आएगा, कौन लोग नहीं आएगा, लेकिन मेरा करोड़पति की लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा। मैं ये कमिटमेंट करता हूं आज अपने में, अपने यहाँ इस पैनल पे, रॉयल टीम के पैनल पर, अगर मैंने जो बोला अभी तक किया है, तो ये भी कंफर्म है कि 1 CR के पार करने वाले में अगर 500 लोगों की लिस्ट होगा, 200 लोगों की लिस्ट होगा, उस लिस्ट में रंजीत कुमार यादव का भी नाम जो कि शामिल होगा। तो थैंक यू सर, इतना कहकर जो मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। और आपने बोलने के लिए मौका दिया, पुनः थैंक यू। और जितने भी रॉयल टीम के हमारे लीडर्स हैं, जो भी हमारे, सबको मैं धन्यवाद करता हूं सर। लगिए और मिल करके हम लोग बड़ा करेंगे, इस पैनल को भी बड़ा करेंगे, और यहाँ भी गैदरिंग जो है 1000 की प्लस करेंगे। ये मेरा भी कमिटमेंट है, इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन डिजिटल फिजिकल सब काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जय फोर्टून, जय फोर्टून। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रंजीत कुमार यादव सर, आपके कमिटमेंट की हम सच में तारीफ करते हैं। और सर ने एक चीज बहुत अच्छे से बताई कि अगर यहाँ पे सिस्टम में 50 करोड़पति होंगे तो मैं रहूंगा, 500 होंगे तो एक मैं रहूंगा। कोई बनता नहीं बनता, लिस्ट जो भी होगी उसमें मेरा नाम जरूर होगा। ये ऑलरेडी अगर देखा जाए तो करोड़पति बन चुके हैं, क्योंकि कोई भी इंसान पहले दिमाग में करोड़पति बनता है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी कोस्ट होगा, जो हमारे साथियों ने हैंड राइज किया उनका हैंड डाउन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो प्लीज। तो एक बार जो भी साथी बोलना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, फिर से आप लोग हैंड राइज कर लीजिएगा। सबको बहुत अच्छे से टाइम दिया जा रहा है, आज अगर नहीं मिलेगा तो कल आपको टाइम दिया जाएगा, हम सबको जरूर सुनेंगे, क्योंकि नए नए लोगों को सुनने से एक तो हमें भी पता चलता है कि हमारी टीम में कितने धुरंधर है। दूसरी बात, हमें ये पता चलता है कि यार कितने शानदार तरीके से लोग बोल रहे हैं, अचीवमेंट कर रहे हैं, डेडिकेशन किस नेक्स्ट लेवल का है। तो अब हम नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करना चाहेंगे, मिस्टर कुल्लू शर्मा जी। कल भी इन्होंने हैंड राइज किया था, तो आज इनका नंबर भी यहाँ पे शेयरिंग के लिए आ ही चुका है। कुल्लू शर्मा जी, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार सर, आज का जो सेशन रखा गया है 100% सर, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि अपने यात्रा को, अपना जर्नी को डिस्कस करने का मौका मिल रहा है। मैं सेल्फ कुल्लू शर्मा फ्रॉम झारखंड डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह से बिलोंग करता हूँ। और बात करूं सर, मैं भी लगभग 9 to 10 ईयर से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। बट आज तक मुझे कोई सक्सेसफुल जर्नी नहीं मिला, ना कोई प्लेटफॉर्म, राइट प्लेटफॉर्म मिला। मेरा जो भी प्रोजेक्ट किया, जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग किया, सभी में फेल्यूर मिला। ओनली फॉर टाइम वेस्टेज हुआ। सबसे पहला मेरा 2012 में हमारा नेटवर्क मार्केटिंग था, सबसे पहला प्लेटफॉर्म स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड, जो कि उस समय जब मैंने स्टार्टअप किया था उसमें 8500 का आईडी लगता था, और उसमें IT जेन कर का कोर्स करवाता था कंप्यूटर का। तो उस टाइम मुझे लगा था कि मैं 10th पास हूँ, माई क्वालिफिकेशन 10th पास। लेकिन उसमें हम लोग का उस टाइम 2 से 3 हजार रुपया पेमेंट होता था अगर जॉब करता। तो समझ में आया कि अगर हम कुछ नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो अपना फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, कुछ मेहनत करेंगे। लेकिन लगा उसमें, 3 से 4 साल मेहनत किया, वैसा कोई अचीवमेंट नहीं मिला। बट एक चीज उससे हमारा यही हुआ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमारा हेल्थ जो डिसऑर्डर था वो क्लियर हुआ। बट वहां पे हमारा कोई अचीवमेंट नहीं मिला, सिर्फ टाइम वेस्टेज हुआ 3 से 4 साल। उसके बाद मैं स्मार्ट वैल्यू छोड़ा, फिर 2 प्रोडक्ट कंपनी फिर किया, IMC, वैठी,
उसके बाद वेस्टीज कंपनी किया। उसके बाद हमको लास्ट में 2021 को 20/12/2021 को मुझे फोर्साज मिला, जो कि बहुत बड़े, बहुत ही बेटर ग्रेट लीडर हमारे थे अजीत कुमार सर, उनके थ्रू से। और फोर्साज करने के बाद आज मैं 100% सेटिस्फेक्शन में जी रहा हूं कि ऐसा प्रोजेक्ट मुझे मिला कि वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है। ना कोई हमको टेंशन है विड्रॉल का, ना कोई टेंशन है हमारा मनी वेस्टिंग का, और ना कोई टेंशन है प्रोडक्ट बाय सेल करने का। तो जब से ये प्रोजेक्ट मुझे मिला फोर्साज, तब से कंटिन्यू, बीच में स्टॉपेज हुआ थोड़ा थोड़ा सा फोर्साज। उसके बाद हमारे बीच में हमारे पास लाखों कंपनी आए, लेकिन किसी के बीच में एक भी प्रोजेक्ट को मैंने नहीं ज्वाइन किया, ना तो स्टार्टअप किया। फिर अचानक मुझे सुनने में आया 27 अप्रैल 2025 को, क्योंकि 25 अप्रैल को लॉन्च किया, लेकिन मुझे किसी के थ्रू से ये मैसेज नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे जो हमारा अपलाइन है, नेहा मैम करके, एचपी से, हिमाचल प्रदेश से, उनके थ्रू से मुझे मिला कि फोर्साज का ही एक फोर्टोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। जिस दिन मैंने सुना, 27 को सुना, सेम डे को मैंने ज्वाइनिंग किया। और आंख बंद करके मुझे पता चल गया कि फोर्सेज के अलावा, फोर्टोन के अलावा वर्ल्ड में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जो मेरा क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन से मुझे लाखों करोड़ों इनकम करने का मौका दे, वो भी पार्ट टाइम में। और जिस टाइम में ज्वाइन किया था, इतना मनी प्रॉब्लम था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। उस समय सहारा इंडिया चलाता था। उस सारा इंडिया का पासबुक को मैंने सेल किया था। सेल मीन्स उसमें 8,000 था, 2 से 3,000 में सेल किया था, और उस समय लगा था मैं कुछ बड़ा अचीवमेंट करूंगा। आज मैं कमिटमेंट करता हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट, आज की बात क्या, मैं जब से फोर्सेज किया हूं, तीसरा प्रोजेक्ट कभी नहीं देखा हूं। दूसरा प्रोजेक्ट मीन्स फोर्टोन फोर्साज ही। और लाइफ टाइम हमारा फोर्सेज के अलावा, फोर्टोन के अलावा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा। और इसमें मैं कमिटमेंट करता हूं कि 2026 में मेरा भी 1 CR कंप्लीट होगा। और अभी बात करें तो बेस में मेरा 10 लेवल है, गोल्ड अचीवर हूँ। बहुत जल्द इसका मैं भी डायमंड लेवल अचीव करूंगा, बहुत जल्द। और हमारा ट्रिनिटी में 8 लेवल है। टोटल अर्निंग की बात करें तो बेस और ट्रिनिटी लेकर के 1.5 लाख से प्लस का अर्निंग है। और एयर ड्रॉप लेकर के हमारा 1 लाख उसमें है, यानी टोटल 2.5 लाख से इनकम कर चुका हूँ 7 to 8 मंथ में। टोटल पार्टनर की बात करें, 34 पार्टनर है। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, मतलब जितना ही बोलूं फोर्टोन का बहुत ही कम है। इसमें हम लोग को टाइमिंग बहुत कम मिल रहा है, नहीं तो अगर अपना दास्तां सुनाए तो दिन भर बीत जाएगा एक आदमी पे, फिर भी ये हमारा खत्म नहीं होगा। हमारा जो जर्नी है, जो हमारा टाइमिंग वेस्टिंग गया है, उसको यूटिलाइज करना। और ये फोर्टोन हमारा फ्यूचर नहीं, जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग को क्योर और सेटिस्फेक्शन के साथ हमारा सिक्योर हो सकता है, जनरेशन बाय जनरेशन। ओके सर, थैंक यू। बाकी बात कंटिन्यू सर, इतने बड़े वाह, मंच में बोलने ग्रेट का मौका मिला। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर ने एक चीज बोली कि ये केवल फ्यूचर, हमारा फ्यूचर ही नहीं, आने वाली 7 जनरेशन को चेंज कर सकता है, और इतनी कैपेबिलिटी है इस प्लेटफॉर्म में, इतना पोटेंशियल है। राइट। और आप लोग जब इसको सीरियस तरीके से करना स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली आपको ये चीजें खुद से भी जो है अनुभव होगी। दूसरी चीज, कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे 6 महीने का पता नहीं होता चलेंगे कि नहीं चलेंगे, साल भर का नहीं पता होता चलेगा कि नहीं चलेगा। आज सर कर रहे हैं, मैं लाइफ टाइम इसी सिस्टम में काम करूंगा। और यस गाइस, आप इस प्लेटफॉर्म में लाइफ टाइम तक काम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है कि आज से 10 साल बाद में क्या होगा। चलिए, मैं नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे साथ में मिस्टर परिहार साहब हैं। आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। सर जी नमस्कार। आप जी सभी को नमस्कार। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल में हो, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें और पूर्ण आयु को हंसते हंसते मस्त जिए। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारी कंपनियां की, रोडों के काम भी करे, नोनी जूस के प्लांट भी डाले, सारे कुछ देखते हुए लोगों की उधार की बहुत ज्यादा वो होती थी, उसके कारण करके TR पटेल सर हमारे साथ में रहे। उन्होंने जो भी किया हमने साथ ही किया, चला गया, कभी मुड़ के नहीं देखा। इसमें भी जो है TR पटेल सर ने कहा कि बोले एक काम करो, हमें कुछ पैसे दो, हमें काम करना है, ये लो।
उन्होंने हमारे जो है स्टार्टिंग 5 सेलेक्ट किए, 5 से फिर हमने दूसरे ओजोन 2 के कुछ पॉइंट पर 6 हो गए, 6 से होने के बाद में फिर इन्होंने कहा कि रामदेव सर ने याद किया उधर चलना है राजस्थान में। बाकी मैं बता दूं, मैं सारी कंपनियों से हताश हो चुका था, नहीं किया, मगर रामदेव सर ने जो मेरे से बोला कि प्रयास साहब कहीं नहीं जाएगा ये, आप मैं कह रहा हूँ इसको करिए। तो मैंने 12 स्लेट के लिए ट्रिनिटी के लिए मैंने पहले ही बताया था कि 5% में 3 लाख रुपए लिए दोस्त से ला करके, वो मैंने संभाल करके रखे, और उसी से इतना आगे बढ़ता है क्या कि रामदेव सर के टच में रहा। उन्होंने कहा प्रयास साहब कोई बात नहीं, पहले लाइबिलिटी निकालना, उसके बाद में करना। मैं कि नहीं, पहले मेरे 12 सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है ट्रिनिटी में, क्योंकि मैं जो है बेसिक में नहीं कर पाया था, कम थे। उसी में से बीच में बच्चे का आया, छोटे वाले का, उसकी भी आईडी लगी हुई, 6 सेलेक्ट थे। उसने जो है 5 FID बेच करके अपनी जो है मोटरसाइकिल खरीदी नई होंडा की, सबसे बड़ी। आज वो ये कहता है कि पैसा आना चाहिए, मीटिंग में क्या रखा है। तो मैंने कहा बेटा तेरा कसूर नहीं है, अभी TR सर आएंगे और आपको समझाएंगे। तो बच्चे हैं, कर रहे हैं, सभी को मैं यही संदेश दूंगा कि लगे रहिए। और जब रामदेव सर ने एक और बात की, सर ये तो ये इवेंट हो गया, आपका एनर्जी देख रहे हैं, आप करंट देते हैं लोगों को, स्वस्थ करते हैं, और ऐसी ठंड में भी मैं आपको देख रहा हूँ कि आप स्वेटर जर्सी नहीं पहने, T-शर्ट में रहते हैं। तो ये योग की क्रिया है, रहती हैं। और योग के साथ साथ में आप जितने भी हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ, बिटकॉइन उसमें है, मिल रहा हूँ जगह जगह पर जा करके। 2 महीने से मैं घर से बाहर हूँ, अभी घर नहीं पहुंचा हूँ। क्यों? मैंने एक लक्ष्य लिया कि जब तक 1 करोड़ रुपए में जो है घर पे नहीं डाल दूंगा FD यहाँ से बना के, उससे पहले घर में नहीं जाऊंगा। TR सर मेरे साथ में आए थे, छतरपुर में रहे 2-3 दिन। उन्होंने देखा कि अच्छे लोगों से हमारा चल रहा है, बागेश्वर धाम में भी हमारी पहुंच हो चुकी है, वहां पर विदेशों के लोग हैं, उनसे भी संपर्क बन चुका है। मगर TR सर के अलावा मैं किसी को प्लान नहीं समझा रहा हूँ। कुछ लोग दोगलापन करते हैं, उनको समझाने के लिए हमारे रामदेव सर खुद जो है हैंडल कर लेंगे, क्योंकि टीम में ये चीजें बोलना सही नहीं रहता है। पर यही कहूंगा कि लगे रहिए, टिके रहिए, जूम मीटिंग अटेंड करते रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत अच्छी इनकम देखने को मिलेगी। बाकी मैंने जो है लायबिलिटी भी दूर कर ली है उससे, और काफी अभी मेरे को इनकम आ रही है। कल भी मेरे को 35 टन है, FID भी आया है कुछ जो है, और चल रहा है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नए लोगों के लिए यही है कि बस मीटिंग में आते जाओ, काम होता जाएगा, और इससे ज्यादा कोई वो नहीं है। इति ओम शांति। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा जितने भी साथी है, सर ने कहा बस मीटिंग में आते रहो। और इवन ऐसा कई बार लोग सोचते हैं यार मीटिंग में क्या रखा है, पैसा आना चाहिए। बिना मीटिंग के पैसा बहुत ज्यादा दिन तक नहीं आएगा। मीटिंग्स में ही जब आप आओगे उस टाइम पे, जब आप गिव अप करने का सोच रहे होंगे, जो कि हर एक की लाइफ में फेज आता है, नहीं काम करने का मन करता है, हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, उसी टाइम ये मीटिंग्स ही होगी जो आपको सपोर्ट करेगी। राइट। चलिए नेक्स्ट लीडर को हम इनवाइट करना चाहेंगे, जिन्होंने आते ही बहुत शानदार जबरदस्त लेवल का काम किया, और हो सकता है कल और परसों वो डबल डायमंड भी अचीव कर जाए। मिस्टर सुरेश कुमार, जो ऑलरेडी डायमंड है, पहले ही दिन आते ही डायमंड बन गए थे। यू आर मोस्ट वेलकम सुरेश जी। थैंक यू रामदेव सर। और जितने भी साथी इस पैनल पर मॉर्निंग के इस शानदार वेबिनार में शामिल हुए हैं, मैं सभी को सुरेश कुमार बिहार के सुपौल की धरती से दिल से स्वागत करता हूं, और मेरे तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज जैसा कि कल से ही चल रहा है हमारे इस पैनल पे लोगों का सक्सेस का स्टोरी, तो उसी क्रम में आज मौका मिला है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं शॉर्ट एंड स्वीट में मैं अपना स्टोरी आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। दोस्तों, 2008 से नेटवर्क मार्केट स्टार्ट किए थे, और 2008 से करते करते लॉकडाउन के टाइम तक एक ही कंपनी को मैंने लगातार किया, और वहाँ का टॉप रैंक को भी अचीव किया था। और उसके बाद जब लॉकडाउन लगा, कोविड का टाइम आया था, तो फिर सारा टीम बिखर गया और फिर से जीरो पे आउट हो चुके थे। और मन में एक ही बात आया कि अब नेटवर्क मार्केट नहीं करना है, कुछ अपना सेल्फ बिजनेस करना है। और उसी तलाश में हम थे, और उसी टाइम पर क्रिप्टो का पहला प्लान फोर्साज मुझे मिला,
और फोर्साज को जब हम शुरू किए तो वहाँ पर तकरीबन 20,000 से ऊपर का टीम बना और वहाँ पर लगभग 70 लाख से प्लस का हमने इनकम किया और वहाँ से अपने टीम में तकरीबन 25 लोगों को 4 व्हीलर दिलवाया था। लेकिन उसके बाद उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहता है। फोर्सेज के बाद मार्केट में बहुत सारा क्रिप्टो प्लान था, खास करके फोर्सेज का जो प्रमोटर था उनके माध्यम से एक मेटा फोर्स आया, तो मेरा टीम बिखर गया। तो फिर से तलाश कर रहे थे, कुछ अच्छा मिले, कुछ अच्छा करना है। तो फोटोन की जब शुरुआत हुई तो मुझे लगा वही स्लॉट, वही सब कुछ। इतना काम करने के बाद भी दोस्तों देखा गया कि मुझे डे 1 पे फोटोन समझ में नहीं आया था। देखते रहे साइड से, पता था और देख रहे थे। एक टाइम आया जनवरी के 22 तारीख को मैंने सिस्टम को, फोटोन को फिर से ज्वाइन किया और ज्वाइन किया तो शानदार 12 का 12 लेवल बेस में लेकर के शुरुआत किया और अभी तक अपने टीम में तकरीबन 20 से प्लस लोगों को बेस में डायमंड बना चुका हूं। ट्रिनिटी का सफर जब से शुरू हुआ है अभी तक 8 लेवल तक मेरा टीम और मैं पहुंचा हूं और मेरा वादा है कि यहाँ भी बहुत जल्द डबल डायमंड की तैयारी है और वो होगा भी। खास करके मैं सभी साथी से एक मैसेज देना चाहूंगा कि दोस्तों, आप जब आए, कहते हैं कि इंसान जब जगे तभी से सवेरा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कब स्टार्ट किए, आप कब से शुरू किए हैं, लेकिन आपका डेडिकेशन, आपका माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को पहले भी मैं किया हूं और अभी भी कर रहा हूं, तो ये सिस्टम बंद होने वाला नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि एक रोड है, रोड पर आप कोई भी गाड़ी लेकर के चल रहे हो तो आप थक सकते हो, रोड थकने वाला नहीं है। उसी तरह से मेरा एक ये प्लेटफॉर्म है कि प्लेटफॉर्म आपका जीवित रहेगा। मार्केट में अभी देखने के लिए क्या मिलता है कि लोग टीम बनाते हैं इनकम करने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, लेकिन देखा जाता है कि मैक्सिमम जो है सिस्टम ही नहीं टिक पाती है और आपका सारा मेहनत, सारा एफर्ट बेकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि आप ऐसा टीम बनाते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो श्योर है कि सिस्टम आपका साथ देगा। और यहाँ फाइनल पर खास करके जब बात करें रामदेव सर का, तो रामदेव सर को बीएसडी प्रोजेक्ट से हम लोग वॉच कर रहे थे और रामदेव सर के अंदर जो क्वालिटी है लीडर को निखारने का, उभारने का, तो ये आपको दोनों चीज का साथ मिलेगा। ये रॉयल टीम का बैनर, यहाँ पर कोई क्रॉस लाइन नहीं होता है दोस्त। क्रॉस लाइन इसलिए नहीं बोलते हैं कि ये सिस्टम में ही हम क्रॉस लाइन नहीं मानते, यहाँ सपोर्ट लाइन होता है। क्रॉस लाइन का मतलब हुआ कि आपसे उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको क्रॉस लाइन से भी इनकम आता है, तो इनको हम लोग सपोर्ट लाइन बोलते हैं। यहाँ से हर एक को होस्ट और हर एक अचीवर लीडर का आपको सपोर्ट मिलेगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और मैं बता दूं, जो पिछला हमारा जर्नी रहा था वहां पर करोड़ों का इनकम से थोड़ा सा दूरी पर थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको चैलेंज देता हूं कि यहाँ करोड़ों नहीं, करोड़ों करोड़ का इनकम करेंगे और टीम को भी साथ लेके चलेंगे। तो यही मेरा अपना खुद से वादा है और बहुत जल्द यहाँ पर आप लोगों के बीच में मैं ये चीज, हमारा आईडी बोलेगा, कहते हैं जुबान कुछ नहीं बोलता, यहाँ पर तो सबका दिखता है, तो वो भी दिखेगा। तो थैंक यू सो मच सर। आज ये छोटा सा बात तो करने के लिए इतना है कि दिन भर करें तो ये नहीं, और भी साथी को मौका मिलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर अगेन आपको। जी, थैंक यू सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम जब ऐसे लीडर्स को सुनते हैं ना जो बहुत डेडिकेटेड है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये आता है कि यार हमारे में भी ये डेडिकेशन होना चाहिए। और यहाँ पे देखो 300 पार्टिसिपेंट्स है जो सबको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और हर लीडर से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। जब इनका मन बिल्कुल टूट गया था उस टाइम पे इनको वर्ल्ड का बेस्ट प्रोजेक्ट फोर्सास बीएसडी इनके हाथ लगा, 70 लाख रुपए की इनकम की। उसके बाद में फोटोन को ज्वाइन करने में थोड़ी देर भले ही कर दी, लेकिन जब इन्होंने स्टार्ट किया तो अब पीछे मुड़ के नहीं देखा। कोई किंतु परंतु नहीं है, पहले ही दिन 12 लेवल बेस में इन्होंने कंप्लीट कर लिए और ट्रिनिटी में ये ऑलमोस्ट 10-11 लेवल्स पे और जल्दी 12 लेवल्स इनके कंप्लीट हो जाएंगे। आज इनकी टीम हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स की हो चुकी है, सैकड़ों लोगों की
टीम हो चुकी है, खुद का बड़ा अचीवमेंट हो चुका है। तो ये डेडिकेशन है, ये इनका माइंडसेट है। और इसी तरीके से आपको अपना माइंडसेट रखना चाहिए। आपको आज अलग अलग लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। चलिए, एक लीडर जिनको आप बार बार सुनते भी हो, कई बार हमें वो एज ए होस्ट मिलते हैं, कई बार हमें एज ए ट्रेनर मिलते हैं, बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। अगर डेडिकेशन का मैं कहीं पे एग्जाम्पल देना चाहूँ तो वह है मिस्टर उमेश चंद्र गुप्ता सर, जो कि डायमंड रैंक अचीवर है, बेस में भी डायमंड, एंड 12 लेवल्स इन्होंने ट्रिनिटी में भी कंप्लीट कर लिए, इनकी टीम से भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम इनवाइट करना चाहेंगे डायमंड उमेश चंद्र गुप्ता सर को। यू आर मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको बोलने का मौका दिया। और और बहुत खुशी की बात है कि आज इस तरीके का सेशन हम लोगों के सेशन में चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, इससे एक दूसरे की जर्नी को सुन करके, समझ करके वो थोड़ा सा डिसीजन बहुत ही बेहतरीन ले सकते हैं। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं और नेटवर्क मार्केटिंग का या इस बिजनेस की, तो शुरुआती दौर में मैं अगर शुरू से बताऊं तो बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर मैं बताऊं अपने बारे में, तो नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत हमने 1999 में किया था। 1999 में जो पहला हमारा था, एमवे था। एमवे से हमने स्टार्ट किया। और एमवे से करने के बाद, कुछ दिन करने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया। 3 साल 4 साल करने के बाद तो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में हमने फिर काम किया थोड़ा बहुत। तो ये जर्नी आते आते एक समय ऐसा मेरे भी साथ ऐसा हुआ कि बाद में हमको लास्ट में पीएसएल इंडिया लिमिटेड, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी हमको मिली थी। वहां 3 करोड़ प्लस की लाइबिलिटी भी मेरे ऊपर हो चुकी थी। और सिस्टम भग गया था, खत्म हो गई, सरकार ने उसको बंद करा दिया, या जो भी कह लिया जाए, अभी भी उसके केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। और मैं इतना काफी टूट चुका था, इतना काफी टूट चुका था कि बस अगल बगल मेरा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, मेरी स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने तौबा भी कर लिया था कि मैं कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं करूंगा। मैं सड़क पे बैठ करके, चौराहे पे बैठ करके मूंगफली बेच लूंगा, लेकिन मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। फिलहाल हमने तमाम, उसके बाद ट्रेडिशनल मार्केट में भी हमने कदम डाला, उठाया, और वहां भी हमने काम किया। लेकिन मतलब सक्सेस मैं नहीं हो पाया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैंने लास्ट में जाकर के मैंने जो है होलसेल और फुटकर में मैंने जो है किराने का शॉप डाला। और वहां भी भगवान को नहीं मंजूर था। मैंने 25 फरवरी सन 2016 को 25 फरवरी सन 2016 को मैंने जो है किराने की दुकान में खोला था। और कुछ 4 से 5 साल तक मैं चलाया था। उसके बाद वहां भी दिक्कतें हुई और मैं सही से दुकान को नहीं चला पाया। लेकिन उसी बीच में हमको कोर्सेज मिला बीओएसडी प्रोजेक्ट का। और जो सीनियर हमको मिला था, मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे सीनियर को जिन्होंने वो बिजनेस मुझे दिया था। हकीकत ये है कि जब वो मेरी दुकान पे आते थे, मेरी दुकान की कंडीशन को देखते थे, तो बार बार जब मेरी दुकान को देख करके बोलते थे, तो मैं उनको जो है डांट भी दिया था। और यही कहते थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही है, ऐसा है वैसा है, तमाम तरीके की बात करके वो इस तरीके से बात करते थे। और उन्होंने एक चीज बोला कि ऐसा है, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, और अगर आप उसको जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हो सकती है आपकी लाइफ चेंज हो जाए। और जब मुझे लगा ये किसी किसी नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, एक दिन इतना गुस्सा आया, मैंने उस व्यक्ति को मैंने मार भी दिया था। मैंने मार भी दिया था, कॉलर भी पकड़ लिया था। और हकीकत ये है कि उनके अंदर एक ऐसी बहुत, 3 दिन तक मेरे दुकान पे नहीं आए, लेकिन 3 दिन के बाद फिर आते हैं और फिर बात करते हैं, बस चुपचाप बैठते हैं। उसके बाद वो मेरे मोबाइल पे कुछ भेजते हैं, और भेजने के बाद मेरी स्थिति तो खराब हो ही चुकी थी। नेटवर्क मार्केटिंग से इतना काफी मतलब मुझे वो हो चुका था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, मैं एक दिन रात में उनकी भेजी हुई चीजों को मैंने देखा, और समझने के बाद कुछ समझ में आया कि मेरी जिंदगी तो वैसे जी रही, खत्म हो रही है, और इसको एक बार जान लेने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो फिर मैंने, जब ये आए तो फिर मैंने उनसे बात किया, और बात करने के बाद हमने कहा जो आपके बेहतरीन लीडर हूं उनको सामने लेके आइए, और उनसे मेरे को सारा कुछ बताइए। क्योंकि मैंने जब उनसे जानना चाहा तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत कुछ समझाने नहीं आता है,
और मैं अपने सीनियर को बुलाऊंगा। उन्होंने बताया, आए, मैंने जो है फोर्सेज यूएसडी में 4/7/2022 को मैंने आईडी लगाई। और आईडी लगाने के बाद मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम को शुरू किया। हमारे साथ तमाम समस्याएं आई उस समय। जैसे ही 3-4 दिन 5 दिन हुआ हमको, और मैं बहुत ज्यादा से, क्योंकि मुझे बिजनेस साइन अप करने के लिए मेरे पास पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं था, कि दुकान की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन हुआ क्या, मैं 100-100 रुपए दे करके मैं सिर्फ एक स्लॉट X3 में और एक स्लॉट X4 में मैं सिर्फ आईडी लगा करके किया था। लेकिन लास्ट में फिर जा करके कुछ समय के बाद जो है, और 1 हफ्ता 10 दिन के बाद, जैसे ही मैंने बिजनेस को शुरुआत किया था, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। स्थिति मेरी इतनी नाजुक हो चुकी थी जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैं बिजनेस को करता रहा। लेकिन हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर मिस्टर अहमद हुसैन सर मेरे पास आते हैं और मेरे अंदर एक विश्वास डालते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप कितना कमाना चाहते हो ये आप हमको बताओ। तो मेरे अंदर वैसे भी वो चीज नहीं थी, लेकिन मैंने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही लोग बड़ी से बड़ा सपना दिखाते हैं और होता जाता कुछ नहीं है। लेकिन मैं डरते हुए बोला कि अगर 10 से 20 हजार रुपया कमवा देते हैं तो समझते हैं कि आपके सिस्टम में बहुत बड़ा दम है। मैं डरते डरते, लास्ट में उन्होंने बोला कि यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन लास्ट में मैंने बोला कि चलिए 50 हजार अगर कमवा सकते हैं तो फिर बताइए। नतीजा क्या निकलता है, 26 दिन के अंदर हमने 51,150 रुपए की इनकम मैं वहां से करता हूँ। और वो चीज हमारे अंदर, जब ये चीज मैं देख लेता हूँ कि इतनी बड़ी पोटेंशियल है, मैंने मेहनत किया जबरदस्त तरीके से, और नतीजा क्या निकला, 2 साल के अंदर हमने 26 लाख रुपए वहां से इनकम किया। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हर बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं। उतार चढ़ाव इस तरीके से हुआ, बिजनेस लो हुआ, टीम जबरदस्त की बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी काम कम हो चुके। लेकिन उस बीच में तमाम ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग हमको बीच में आई कि यहाँ से कुछ हो नहीं पा रहा है बहुत बड़ी, तो इसको कर लीजिए उसको कर लीजिए। लेकिन मेरे अंदर ये चीज था, क्योंकि वहां ही हमको, क्योंकि आज तक हमको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में नहीं पता था, लेकिन डिसेंट्रलाइज का अगर हमको पता चला तो डिसेंट्रलाइज वहां जाकर के पता चला। तो ये चीज हमारे दिमाग में पड़ चुका था कि जीवन में अगर मैं कहीं भी काम करूंगा तो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे भी काम करूंगा, क्योंकि वहां टेंशन फ्री होकर के काम करना पड़ता है। क्योंकि मैं तत्काल तो डिसेंट्रलाइज के बारे में नहीं समझ पाया था, लेकिन जब 2 साल तक मैंने काम किया तो डिसेंट्रलाइज के बारे में मैं समझ चुका था। उसके बाद नतीजा ये निकला कि फिर जब बिजनेस हमारे कम हो गए तो फिर दिक्कतें हो गई कि आय का स्रोत हमारे पास कुछ उस तरीके से रह नहीं गया था। तो हमने जो है रजिस्ट्रेशन करवाया, और मौके पे मैं जल निगम विभाग से कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ। मेरी तमाम 6-7 जगह साइड भी चलती है परमानेंट, मैं वहां भी व्यस्त रहता हूँ। मैं उस तरीके से काम को करना स्टार्ट किया। लेकिन मैं यूएसडी प्रोजेक्ट की जो मीटिंग होती थी, मैं उसमें परमानेंट बैठा करता था। लेकिन जब हमको फोटान के बारे में पता चला कि नए अपडेट आ रहे हैं, तो मैं उसको सुनते गया समझते गया कि मतलब इसमें एक नया अपडेट आ रहा है, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, चौथा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बारे में मैंने जाना। लेकिन मेरी सोच ये थी कि मैं स्टार्ट किसके साथ करूं। लेकिन स्टार्ट मैं सोचा कि मैं ऐसे लीडर के साथ करना चाहता हूं कि जिसके पास एक टीम को लीड करता हो, या उसके अंदर वो डेडिकेशन हो और एक माहौल क्रिएट करता हो। इस वजह से मैंने जो है, अहमद सर की अगर मैं बात करूं, अहमद सर से हमारा झगड़ा भी हो चुका था, क्योंकि वो दूसरे सिस्टम में काम कर रहे थे। लेकिन हकीकत ये था कि मैंने ही उनके पास कॉल किया, और कॉल करने के बाद हाल चाल लिया, वो मेरे बारे में पूछे, हम उनके बारे में पूछे। लास्ट में उन्होंने क्या किया, जब बताया उन्होंने कि मैं फोटान को कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया सिस्टम है, ऐसा वैसा है, तो मेरे बारे में पूछा। मैंने बोला कि मैं अपना जो है मैं ठेकेदारी करवा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास ठीक ठाक हूँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हकीकत क्या था कि मैं ये चाह रहा था कि अहमद हुसैन खुद मुझसे बोले कि जो है यहाँ आप आईडी लगा लो, क्योंकि मैं नहीं कहना चाहता था। लेकिन हकीकत ये है कि मेरी जो सोच थी कि वो कहें। लेकिन लास्ट में हुआ क्या, उन्होंने बोला कि यहाँ आप आईडी लगा लीजिए, और सिर्फ एक स्लॉट की लगा लीजिए, बहुत ज्यादा की नहीं, और आप कुछ मत करिएगा, सिर्फ मीटिंग में आते रहिएगा। चीजों को तो मैं समझ ही रहा था, क्योंकि मुझे इस तरीके से एक लीडर चाहिए था। लेकिन लास्ट में हुआ क्या, एक स्लॉट से मैंने आईडी लगाई, और आईडी लगाने के बाद मीटिंग पे बैठता रहा, और ज्यादा से ज्यादा 11 जून को मेरी आईडी लगी थी, 11 जून सन 2025 को। और मैं 10 दिन नहीं बीता था, मैंने 6-6 स्लॉट को कर लिया।
और नतीजा ये निकला कि मैं वहां से आज हमको 10वें महीने लगा हुआ है, 10वां महीना। और 10वें महीने तक मैं जिस तरीके से मैं काम किया, वहां से लगभग मैंने मेहनत करके, जबरदस्त तरीके से मेहनत करके 25 से 30 लाख रुपए मैं कमा चुका हूं। अगर ट्रिनिटी और बेस की बात किया जाए, 25 से 30 लाख रुपए मैं कमा चुका हूं। और सिस्टम ने जो हमको गिफ्ट दिया है, सिस्टम ने जो हमको गिफ्ट दिया है, हकीकत ये है कि मैं कम से कम, होने के लिए तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मेरा कम से कम 13 से 14 एफआरटी हमारा रिलीज होता है। बाकी जो है, करोड़पति तो मैं ऑलरेडी बन चुका हूं, क्योंकि हमारे पास जो आईडी है, अपनी पर्सनल आईडी के साथ साथ मेरे पास 12-13 और भी आइडिया हैं, जो कि उनपे जो हमने फर्स्ट एयर ड्राफ्ट से लिया है, सेकंड एयर ड्राफ्ट से लिया है, अगर देखा जाए तो हमारे पास करोड़ों का मेरे पास हो चुका है। तो मैं आज के डेट में मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे सिस्टम को, और धन्यवाद दूंगा रॉयल टीम को, और धन्यवाद दूंगा रॉयल टीम के अगुआ मिस्टर रामदेव सर को, जिन्होंने अपनी गाइडेंस में पूरी टीम को, उन्होंने इस तरीके से अपना बना लिया है कि मैं इसको बहुत ही ऊपर लेके चलूंगा। तो इस तरीके से मैंने काम किया। आज के डेट में मैं इतना संतुष्ट हूं कि जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब 10 महीने में अगर मैं ये उपलब्धि आपको बता रहा हूं तो ये चीज आपको समझ में आ सकती होगी, लेकिन एक थर्ड पर्सन को अगर ये चीज बताऊंगा उसको समझ में आएगा नहीं। अगर मैं किसी से कह सकता हूं कि मैं 10 महीनों के अंदर करोड़पति नहीं मल्टी करोड़पति बन चुका हूं, तो किसी को समझ में आने वाला नहीं है। हकीकत यह है कि आज की डेट में ही मैं अगर काम करना बंद कर दूं, फिर भी हमको कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। अभी मैं अपने जो है, मेरी जो सोच थी, मैं पहले बहुत काफी जो है पहले से मैं कर्ज में डूबा था, उसको मैं धीरे धीरे करके चुकता किया, चुकता कर रहा हूं। अभी ये पार्टी की वैल्यू थोड़ा सा डाउन होने की वजह से फिलहाल मैं अपने मकान का जो है नक्शा बनवा लिया हूं, बहुत जल्द ही ग्रुप में डालूंगा। मेरा जो सोच है, 30 लाख रुपए का मैं मकान बनाने जा रहा हूं। हमारी जो सोच है, पहला, मैं जो मेरा कर्ज है थोड़ा सा मैं उसको समाप्त कर रहा हूं, किया हूं, लेकिन जो बड़ा कर्ज है उसको पहले मैं कर रहा हूं। उसके बाद मैं मकान का भी स्ट्रक्चर, एक 4 व्हीलर, ऐसा नहीं है, ये तीनों का पैसा मेरे पास हो चुका है, आज ही के डेट में हो चुका है। क्योंकि ये पैसा इकट्ठे तो लगने नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 13, 14, 15 पार्टी तो हो ही रहा है। बाकी जो है, मतलब ये सारा कुछ हो सकता है, मेरा सेटअप सब कुछ तैयार हो चुका है। तो मैं धन्यवाद दूंगा मैं अपनी टीम को, कि हमारी अपनी टीम के साथ मैं, हमारे जो ग्रेट अपलाइन मिस्टर अहमद हुसैन सर, मिस्टर एस एल अकोड़िया सर, मिस्टर रामदेव सर के सानिध्य में, और अपनी पूरी लवली टीम का सहयोग के साथ मैं अपने सपने को साकार कर सकूं। मतलब सब कुछ मुझे एकदम ताज्जुब हो रहा है कि ये ऐसा हो गया मेरे साथ। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि और भी लोगों को बोलना है, तो ओके सर, ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। ओके सर, धन्यवाद। जी उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमें हर किसी की जर्नी जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार यहाँ पे हर एक पर्सन जो है नेटवर्क मार्केटिंग से टूटने के बाद में आया है और यहाँ पे आके कितना अच्छा अर्निंग कर रहा है। वही डेडिकेशन आपको चाहिए जो डेडिकेशन आप कहीं पे लगा चुके हो। मैं एक बार चाहूंगा आप सभी लोग पूरा का पूरा फोकस मेरे पे रखें। कोई भी काम अगर कर रहे हो उसको एक बार छोड़ दीजिए। केवल 40-45 सेकंड या 1 मिनट में आपसे एक कोई प्रयोग करवाना चाहता हूँ। एक बार आप सभी लोग पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे लाइए। कोई कहीं पे भी आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। मुझे बड़े ध्यान से सुने, जो मैं आपको बोलता हूँ वो आपको करना है। अगर आप कहीं पे बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, साइड में पार्क कर दीजिए, रोक दीजिए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी कोई भी काम कर रहे हो, पूरा का पूरा 1 मिनट के लिए फ्री हो जाइए, जस्ट फॉर 1 मिनट। मैंने कल कुछ खुद पे ट्राई किया था, जो मैं आपको ट्राई करवाना चाहता हूँ आप पे। ओके, सो आई होप रेडी हो आप सब लोग। अब आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है। आंखें खुली मत रखिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ी सी गहरी सांस लीजिए। आंखें बंद होनी चाहिए। आज 2026 है और एक बार के लिए आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप 2036 में आ चुके हो। यानी
आज से एग्जैक्टली 10 साल बाद की मैं बात कर रहा हूं। आज से 10 साल बाद 2036। आपकी जिंदगी बहुत ही कष्टमय है, मतलब चारों तरफ से आपकी जिंदगी जो है तहस नहस हो चुकी है। आप जो जॉब मजबूरी में कर रहे हो, वो जॉब आपको पसंद नहीं है। जॉब का इतना प्रेशर है कि आपको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पैसे की इतनी किल्लत हो रखी है कि हर कहीं से आपने कर्जा ले रखा है, बैंक से, लोगों से। आपकी समाज में कोई खास इज्जत है नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी में अभी पैसा नहीं है। आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो रखी है। आपके बच्चे एक अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपके बच्चों को एक अच्छी लाइफ स्टाइल आप नहीं दे पा रहे हो। आप पूरी तरीके से निराश हो चुके हो, थक चुके हो। और आज जो है आप मंदिर में, मस्जिद में बैठे हो, बिल्कुल घुटनों के बल, बिल्कुल लेट चुके हो, बिल्कुल थक चुके हो, टूट चुके हो। मंदिर में हो आप, भगवान को, अल्लाह को आप अरदास कर रहे हो, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, जिनको भी आप मानते हो, कि हे भगवान, आज 2036 है। मेरी जिंदगी बहुत तहस नहस हो चुकी है। जिंदगी इस कदर बर्बाद हो चुकी है कि मेरे पास में जहर खाने के भी पैसे नहीं है। मुझे बस इतना कुछ कर दो, ऐसा कुछ कर दो कि मुझे 10 साल पीछे भेज दो। अगर 10 साल पीछे आपने मुझे भेज दिया, तो मैं अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दूंगा। जो आज जिंदगी मेरी है, कि मेरे बच्चों के पास अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास अपनी कार नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, वो मैं अगले 10 साल, पिछले 10 साल पहले अगर आप मुझे भेज देते हो, तो सारी कुछ अपनी जिंदगी में चेंज कर सकता हूँ। बस इतनी सी कृपा कर दो। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप बस इतना सा कर दो। आपने ये दिल से बोला है। अब आप आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, भगवान ने आपकी सुन लिया। आप 10 साल पीछे 2026 में आ चुके हो। एकमात्र आप ऐसे इंसान हो जिनको ये मौका मिला है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपनी जिंदगी बदल सकते हो। जो आपने 10 साल पहले नहीं किया था। आपने इतना रिक्वेस्ट किया भगवान से कि आपको 10 साल पीछे भेज दिया गया है। आज से 10 साल बाद में फिर से आप रिक्वेस्ट करने पे मत आ जाना, जो अभी आपने रिक्वेस्ट किया। आप अब अपनी जिंदगी के खुद क्रिएटर होंगे, खुद अपनी जिंदगी को बनाएंगे। अगले 10 साल में आपको क्या क्या चाहिए, आज आपको ये प्रैक्टिकल करना है। आज हमने काफी लोगों को सुना। अब मैं कुछ आपको माइंडसेट पे बात बता देता हूँ। अभी जो ये प्रयोग आपने किया, तो क्या आपको डर लग रहा था कि यार लाइफ ऐसी हो चुकी है? यस और नो में बताना, चैट सबके लिए ओपन है। आपको डर लग रहा था कि यार बच्चे मेरे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, जहर खाने के भी पैसे नहीं है, मतलब पैसा है ही नहीं जिंदगी में, राइट? डर लग रहा था ना यार, पैसा नहीं हो, 10 साल बाद में अगर सच में ऐसी जिंदगी हो जाए तो क्या होगा? डर लगता है ना, बहुत डर लगता है। और आप मान के चलो कि आप 10 साल पहले आगे थे, और आपको आज 10 साल पहले भेज दिया गया है। अब क्या आप लोग तैयार हो कि अब आपको जो भगवान ने आपको मौका दिया है, उसका फायदा उठाने के लिए, अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए, क्या आप लोग तैयार हो? लिखिए, यस आई एम रेडी। देखो, होता क्या है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा हो जाएगा अगर आज को नहीं समझा, राइट? आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा आज जो है कल को डिसाइड करता है। आज के हमारे एक्शंस जो होते हैं, वो कल क्या होंगे, हम आज ही हम बनना स्टार्ट होते हैं। आज जो है
वो कल तक हमने क्या किया था, कल तक हमने क्या सोचा था, क्या हमारा माइंड सेट रहा, बस उसी का रिजल्ट है। अब हम जो कल को चेंज करना चाहते हैं, कल को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है, आज ही होता है हमेशा। ना बीता हुआ कल वापस लौट सकता है, और ना आने वाला कल कभी आ सकता है। कल हमेशा ही कल रहता है, जो करना होता है आज ही में करना होता है। तो आज आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है, एक्शंस करना है। आज आपको अपनी नोटबुक में वो सारी चीजें लिखना है जो आपको 2036 तक चाहिए, 10 साल बाद में। 10 साल बाद में आपको क्या चाहिए, लिखिए। कौन सी आपके पास में कार्स होनी चाहिए, कार्स का कलेक्शन कौन कौन सा होना चाहिए। मेरे पास में ऑलरेडी बलेनो है, मेरे पास में स्कॉर्पियो होगा, मैं लिख रहा हूँ। राइट। मेरे पास में थार होगी, मैं लिख रहा हूँ। मेरा जो है फॉर्चूनर का भी सपना है, मैं लिख रहा हूँ फॉर्चूनर। राइट। ये कुछ मेरे सपने हैं जो मैं 2036 तक करना चाहता हूँ। राइट। ये मैंने कार्स की लिस्ट बना दी, आप भी अपनी लिस्ट बनाइए कि आपको कार्स में कौन कौन सी चाहिए। अब आपको चाहिए अपना एक घर। राइट। तो ड्रीम होम वो हो जाना चाहिए, वो तब तक ड्रीम नहीं रहना चाहिए। ड्रीम होम कितने का, 1 CR का। राइट। आप लिखिए, ये नोटबुक में आपको लिखना है। और याद रखना 2036 में ये सारी चीजें सच भी हो जाएगी, आज के एक्शन से होगा। है ना, केवल और केवल सोचने भर से कुछ नहीं होता, लेकिन सोचना सबसे पहले काम होता है। मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा हूं, मैं तो खुद चैट में लिख रहा हूं। राइट। अब आपका रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तब तक कितना होना चाहिए, मेरा मतलब ऐसा है कि मेरा कम से कम 5 करोड़ का तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तब तक। राइट। ये मेरा अपना सपना है। तब तक मेरे पास में कम से कम 10 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। तब तक मेरे पास में 10 करोड़ रुपए कम से कम क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर में होना चाहिए। ये लिखो। राइट। तब तक मेरा जो बैंक बैलेंस है, ये तो सारा इन्वेस्टमेंट हो गया, क्रिप्टो, स्टॉक, कमोडिटी जो भी है। तब तक मेरा बैंक बैलेंस में हमेशा 1 करोड़ होना चाहिए, लिक्विडिटी, लिक्विड में होना चाहिए मेरे पास में। राइट। ये होना चाहिए। मेरे बच्चे सबसे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, सबसे बेस्ट एजुकेशन वो ले रहे होंगे। ये सारा आप लिखो, और यकीन मानो ये सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि आप 10 साल पीछे आ गए हो। अब वो जिंदगी नहीं होनी चाहिए जो आज मैंने आपको दिखा दी। आपकी लाइफ पूरी की पूरी डिपेंड करती है आपके माइंड सेट पे। राइट। आज आपको माइंड सेट चेंज कर देना है पूरा का पूरा। अभी डर लगा केवल सोचने भर से, और ऐसा मैंने होते हुए लोगों के साथ में देखा है कि उनको मौका मिला अच्छा पढ़ने का, नहीं पढ़ाई की, आज वो मजदूरी कर रहे। मेरे साथ में कई सारे ऐसे साथी रहे जो आज हर कोई जॉब नहीं लग रहा। राइट। कुछ लोग अच्छी जॉब पे है और कुछ लोग मजदूरी का काम कर रहे हैं। तो जो मौका मिला था हमें सबसे पहले अच्छा वाला, वो पढ़ाई का था। उसके बाद में चलो ठीक है, जब तक हम पे कोई प्रेशर नहीं है, हम कोई काम करेंगे, कोई स्किल पे काम करेंगे और अच्छा अर्निंग का बना लेंगे, वो भी हम लोगों ने गवा दिया। अब हमें फिर से एक मौका मिला है फोटोन के रूप में, और ये सालों साल निकल जाएगी। राइट। काम करिए, मेहनत करिए, शानदार तरीके से वर्क करिए। भाई जबरदस्त तरीके से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। मेरी चेंज होगी, आपकी भी चेंज हो जाएगी। दोस्तों, अभी आपने सबकी स्टोरी सुनी है, मेरी स्टोरी आप कई बार सुन चुके हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपनी स्टोरी शेयर करता हूं, क्योंकि जितना शेयर किया जाए उतना कम है। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, आज आप लोगों को ये इनकम देखने को मिल रही है। आप केवल बेस की इनकम देखो, 50 लाख। कितनी है, 50 लाख। ट्रिनिटी की जो इनकम है वो हम एफआरटी में देखेंगे कि टोटल एफआरटी कितना है। अभी यहाँ पे ट्रिनिटी में मैंने 24-25 लाख का कमाया, यानी 85 लाख हुआ है। कि 85 लाख की मेरी इनकम नहीं है। आप ऑल ओवर अगर आप मेरी इनकम देखते हो, अभी मैं रिफ्रेश करता हूं इसको, तो यह है 87 लाख। राइट।
तो 87 लाख प्लस 50 लाख कितना हो गया? 1 करोड़ 37 लाख। कितना हो गया? 1 करोड़ 37 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये देखो, अभी से अगर टाइम देखा जाए तो 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 56 महीने में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सबको ही मैं ऐसे मान रहा हूँ 56 महीने में। तो ये अगर 56 महीने तक मैं कुछ भी ना अर्न करूं, कुछ भी काम ना करूं ना आज से, और एफआरटी इतने पे ही रहे, तो मेरी 2.5 लाख रुपए के आसपास की पर मंथ की इनकम है। मैंने सोचा, मैंने काम किया, एक्शन लिया, जिसकी वजह से आज लाखों की इनकम पर मंथ की मैं कर रहा हूँ। आज से 5 साल की तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना तो मुझे रिवॉर्ड दे दिया है इस फोरटोन ने। और जो अर्निंग हो चुकी है वो अलग से। यार जिंदगी बदल जाएगी। 10,000 पर मंथ की अर्निंग करने की मेरी एक जो थी वो एक माइंडसेट था। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो लेवल की और जिस लेवल की मैंने मेहनत की है, मुझे आज प्राउड फील होता है मेरे पे, अपने आप पे। और मैं आपको भी बोलता हूँ कि इस लेवल की आप मेहनत करो कि आपको कल को प्राउड फील हो कि यार किस लेवल की आपने मेहनत की है। मैं कभी टाइम नहीं देखता, 10 से 15 घंटे मेरे लिए काम करना बड़ा नॉर्मल होता था। 17-18 घंटे काम करना और हर एक चीज को खुद से हैंडल करना, हर एक चीज को खुद से विजुअलाइज करना, रोड मैप बनाना, काम करना उस पे। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला है, गाइड करने वाला नहीं। कौन सा टॉपिक आज के जूम में होगा, कौन होस्ट करेगा, कौन ट्रेनिंग करेगा, जब तक मैं था तब तक मैं कर रहा था। फिर धीरे धीरे लोगों को तैयार किया, हम लोगों ने मिलके काम करना स्टार्ट किया। और फिर कल ही मेरी बात हो रही थी भूपेंद्र नेगी सर से। जब हमने 2 बजे वाला सेशन आज से 4-5 साल पहले स्टार्ट किया था, उस टाइम पे 15-20 लोग आते थे सेशन में। और इसीलिए मुझे आज परवाह नहीं होती है, क्योंकि मैं 15-20 लोगों से भी सेशन कंटिन्यू करता था। आज अगर 200-250 लोग आखिरी तक बने ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और वो 1500 से जर्नी स्टार्ट हुई, और एक टाइम पे 1,000 लोग सेशन में आते। और एक टाइम ऐसा होता कि 10, 15, 20, 50 मैसेज जैसे आते, सर आज के सेशन को अटेंड करना था बट सीट ही नहीं मिल पाई। 1,000 की गैदरिंग में भी सीट नहीं मिलती थी। बट वो 15 से 1,000 की जर्नी एक दिन में नहीं हो गई थी, उसमें साल लग गए थे। यहां पे भी लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं, जहां हो, जैसे हो, जितने हैं वहां से स्टार्ट करो। बहानेबाजी बिल्कुल मत करो। मुझे बहानेबाजी करने वाले लोगों पे तरस आती है कि ये बहानेबाजी जिस दिन आपके स्कूल में आपके बच्चे की फीस मांगेंगे, करेंगे, चलेगा? आपके पिताजी बीमार है, आपके माताजी बीमार है, डॉक्टर से आप बहानेबाजी करोगे, चलेगा? कि नहीं मेरे पिताजी का ऑपरेशन तो आप कर दो, 1 लाख रुपए मेरे पास में अभी है नहीं, क्योंकि मैंने वो पहले उड़ा दिए थे, अब नहीं है, मैं कर। कुछ भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। कुछ भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपकी बीवी जब घर पे राशन मांगेगी, उस टाइम पे बहानेबाजी चलेगी? नहीं चलेगी। बहानेबाजी केवल और केवल अपने साथ में चल रही है, क्योंकि आज अच्छा कुछ हो रहा है। और मैं तो समझता हूँ अच्छा क्या हो रहा है। ऐसी कोई जिंदगी होती है, ऐसी कोई लाइफ होती है? ये गरीबी, इस गरीबी को आप क्या समझते हो? भगवान की कृपा? हम्म? किसी की रहमत है? नहीं। गरीबी कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है कि आपको वरदान मिला है। और गरीब होना, कई कहते हैं ये बेचारा गरीब, बेचारा गरीब, इससे अच्छा उसको कैंसर पेशेंट कह दे तो मैं समझता हूँ ठीक है, वो कैंसर ठीक भी हो सकता है। गरीबी अगर उसके मन में हो चुकी है, दिमाग में हो चुकी है, तो भाई कोई ठीक ही नहीं कर सकता। गरीबी सबसे बड़ा रोग है। गरीबी सबसे बड़ा रोग है, इसको पहचानो। ये इतना बड़ा रोग है कि ये हर एक चीज जो है खत्म कर देती है। आपके सपने खत्म हो जाएंगे, आपकी एजुकेशन खत्म हो जाएगी, बच्चों के सपने खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म। हाँ, किसी को अगर घुटनों की प्रॉब्लम है, उसके घुटने खराब हुए हैं, जिंदगी नहीं खराब हुई उसकी। लेकिन गरीबी ऐसी है भाई, सब सब कुछ खत्म, मान सम्मान सब कुछ। तो ये गरीबी है, इसका इलाज कौन करेगा? डॉक्टर। अब इस गरीबी के जो डॉक्टर है वो आप ही हो। इसको ठीक आप ही को करना है। और ठीक करने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, कहीं एडमिट नहीं होना, रेस्ट नहीं करनी है। ये गरीबी ऐसी है जो रेस्ट करने से जाएगी नहीं। इसमें नींद त्यागनी पड़ेगी, कई सारे सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे।
खुद से लड़ना सा पड़ेगा आपको, बैठना नहीं पड़ेगा, तब जाके ये गरीबी भागेगी। और जिस दिन ये गरीबी भाग गई ना एक बार, उस दिन आप देखना कि फिर आपको पता चलेगा कि यार लाइफ बड़ी खूबसूरत है, लाइफ बहुत अच्छी है। जब आप एक बार 1 करोड़ रुपए कमा लोगे ना, फिर पता चलेगा कि 1 करोड़ से नीचे नहीं आओगे। और वो अगर खुद की मेहनत से कमाया, फिर कभी डर नहीं लगेगा आपको, क्योंकि फिर आपको पता चल गया 1 करोड़ कैसे कमाना है। मल्टीपल टाइम 1 करोड़ कमाओगे, 2 करोड़ कमाओगे, 4 करोड़, 10 करोड़, हो सकता है कि आपके बेटे 100 करोड़ का सपना देखे और आप कहो यस कर लोगे। आप एक चीज बताइए, आज आप जीरो पे हो, आप अगर मेहनत करते हो और लाइफ टाइम केवल 10 करोड़ पे ही पहुंचते हो, और 10 करोड़ पे आप पहुंचे, तो आपके बेटे को आपने 10 करोड़ विरासत में दिए, या 10 करोड़ का माइंड सेट दिया, अच्छा घर दिया, अच्छी शिक्षा दी है। ये आपका बच्चा अपनी जिंदगी भर में 100 करोड़ तक पहुंच सकता है। आपका जो पोता है वो 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है। आज आप जीरो पे हो, लेकिन आज अपनी 7 पुश्तों को चेंज कर सकते हो, आने वाली नस्लों को चेंज कर सकते हो। आपके एक्शंस पे, आपके माइंडसेट पे ये डिपेंड करेगा। राइट दोस्तों, यहां से सोचना स्टार्ट करो। आपको केवल अपनी लाइफ नहीं, आने वाली लाइफ चेंज करना है। आप अपनी ब्लड लाइन में एक ऐसे पर्सन बनो कि लोगों को विरासत में जमीन मिलती है, लोगों को विरासत में घर मिलता है, आपके आने वाली पीढ़ियों को विरासत में आपका नाम मिले कि फला मेरा दादा था। दोस्तों एक चीज मैं बताता हूं, आपके पापा का नाम आपको पता, इनके पापा का नाम आपको पता, हो सकता है इनके पापा का नाम भी आपको पता। इससे 5वीं पीढ़ी पे आके कोई इनको नहीं जानेगा नाम क्या है। लेकिन धीरू भाई अंबानी को उनकी 10वीं नहीं, 100वीं पीढ़ी भी याद रखेगी, जानेगी। रतन टाटा को, हालांकि उनकी कोई पीढ़ी है नहीं, लेकिन होती तो उनको, रतन टाटा जी को उनकी 100वीं क्या 1000वीं पीढ़ी भी याद रखती। दोस्तों आपको इस लेवल का काम करना है, इस लेवल का पैसा कमाना है, इस लेवल की ये गरीबी रेखा को तोड़ के बाहर चले जाना है, कुछ करना है। यार यहां से हमारी जिंदगी बदलना स्टार्ट हुई, यहां से हमारी लाइफ बदलना स्टार्ट हुई। राइट, आपने स्टोरी सुनी है, इंस्पिरेशन जरूर मिलता है इन लोगों से, लेकिन आप सोचो, अपनी लाइफ को देखो, करंट लाइफ को देखो। अब ये लाइफ आज तक तो हो गई, कोई बात नहीं है, अब इसको आप चेंज कर नहीं सकते, आज को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कल को चेंज कर सकते हो। आज मेहनत करो, हो जाएगा। गिव अप मत करना, हार मत करना, हो जाएगा। राइट। सो दोस्तों मिलते हैं शाम को 7:55 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक के, अपना ख्याल रखिए। और जो आप 10 साल में करने वाले हो, जो होने वाला है, आप अपने अपने डायरी में नोट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि ये सारा कुछ आप 10 साल में अचीव कर लोगे। यकीन मानिएगा आप 10 साल में अचीव कर लोगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। कल भी मिलते हैं, जिन लोगों को आज हम नहीं सुन पाए थे, जरूर उनको हम लोग कल सुनेंगे। ओके गाइस, बाय।